हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राज एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है, हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर हमारा 12 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आप अपने ईमेल संग्रहित तथा संगठित करने के लिए फ़ोल्डर का निर्माण करते हैं। जिसमें क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। 2 कथन हैं, जिसमें पहला कथन है आप अपने ईमेल स्टोर तथा संगठित कोष्ठक में ऑर्गेनाइज करने के लिए फ़ोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, क्या है कि अपने ईमेल को स्टोर करने के लिए हम फ़ोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट कथन होगा हमारा, आप कितनी भी बड़ी फाइल के अटैचमेंट को ईमेल में जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप जान लीजिए कि हम कितनी भी बड़ी फाइल को अटैचमेंट नहीं कर सकते। हम 25 मेगाबाइट तक की फ़ाइल को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। कितनी? 25 मेगाबाइट तक की, ठीक है। और यहाँ ईमेल से रिलेटेड और कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि ईमेल की शुरुआत कब हुई थी। ईमेल की शुरुआत हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और कितने मेगाबाइट तक के फाइल को हम अटैच कर सकते हैं? 25 मेगाबाइट के। कितने? 25 मेगाबाइट के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में देश में प्रत्येक विद्यार्थी किंचित 6 से 8 ग्रेड में भारत की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ इंडिया संबंधी एक कौतुकपूर्ण परियोजना या कार्यकलाप में भाग ले सकता है? ऑप्शन 1 मेक इन इंडिया, ऑप्शन 2 डिजिटल इंडिया, तीसरा पढ़े भारत बढ़े भारत, और हमारा लास्ट क्या है? लास्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ किसके लिए पूछा है फ्रेंड्स? यहाँ पूछा है कि भारत की भाषाएं, क्या? भारत की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक क्या है? परियोजना है। भारत की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक परियोजना है, ठीक है। और ये क्या परियोजना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या कार्यकलाप में भाग ले सकता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विभिन्न राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जुड़ाव। जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं ना, अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन भाषाओं को जोड़ना, उन भाषाओं के बीच जुड़ाव करवाना, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ी सी दूरी पर भाषाएं बदल दी जाती हैं। कोई कहावत है ऐसी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स। ये बोलते हैं कि इंडिया में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषाएं बदल दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन है किसी ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर में उत्पन्न तह यानी कि राख
बॉटम ऐश निकटवर्ती नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है। क्या है? बॉटम ऐश उस निकटवर्ती नदी के प्रदूषण का, जैसे कोई थर्मल पावर लग रहा है, ठीक है, कोई थर्मल पावर प्लांट लग रहा है और उसके पास नदी जा रही है, तो थर्मल पावर प्लांट में से जो बॉटम ऐश निकलेगी ना, तो वो पास की नदी में ही बहा दी जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे नदी में प्रदूषण होता है। क्लियर? इसका रीज़न क्या है? रीज़न दे रखा है, ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न गर्म पानी को निकटवर्ती नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। ये भी सही बात है, थर्मल पावर प्लांट में से जो भी गर्म पानी निकलता है उसको भी नदियों में डाल दिया जाता है और बॉटम ऐश को भी डाल दिया जाता है। ये दोनों असर्शन रीज़न सही हैं, लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं है। ये अपने अपने आप में अलग दे रखे हैं दोनों कथन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम कूड़ा विवाद वर्मी कंपोस्ट के निर्माण का सही क्रम अनुक्रम क्या है? वर्मी कंपोस्ट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या करेंगे, क्या क्रम होगा बनाने का? तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधा वर्ग मीटर क्षेत्र, आधा वर्ग मीटर क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में मान लो हमें गड्ढा खोदना है, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्षेत्र, कितना, आधा वर्ग मीटर, और कितना गहरा, 1 मीटर गहरा गड्ढे का क्या करेंगे, 1 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा, देखो पहले हम यहाँ से इन्हें कट कर लेते हैं। कैसे कट करेंगे, यहाँ डी से शुरू हो रहा है तो सेकंड और थर्ड ये हमारे कट हो जाएंगे। ये डी से शुरू होने वाले फर्स्ट और फोर्थ हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा पुआल अथवा सूखी घासों और पत्तियों के साथ व्यवस्थित करेंगे। गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे में सूखी घास और पत्तियां डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। लेकिन और हम आगे क्लियर इसके ऑप्शन पे करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जब और जैसे ही, अगर जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट मिलता है ना, जैसे घरों में से, किचन में से ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, उसे गड्ढे में डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गड्ढों में कृमियों के संवर्धन हेतु जमा करेंगे, डाल के तो वो जमा होंगे ना। फिर उसके बाद लास्ट क्या होगा कि 1 वीक में 1 बार या 2 बार गड्ढे में जैसे देख लेंगे कि ज़्यादा तो नहीं सूखा है, उसके अनुसार गड्ढे में पानी देंगे। क्लियर? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संगठनात्मक संचार डैश प्रकृति का होता है। ऑप्शन 1 बाधक ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरा परस्पर विरोधी कंट्रडिक्टरी, तीसरा अव्यवहारिक नॉन बिहेवियरल, चौथा है प्रायोगिक अप्लाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, संगठनात्मक संचार। संगठनात्मक संचार की प्रकृति कैसी होती है, अप्लाइड प्रकृति। कैसी होती है, अप्लाइड प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ताप तथा दाब पर पृथ्वी के परितः शुद्ध ओजोन गैस की 1 mm परत किसके समतुल्य है? ऑप्शन 1 डाप्सन यूनिट, ऑप्शन 2 10 डाप्सन यूनिट, ऑप्शन 3 100 डाप्सन यूनिट, ऑप्शन 4
0.1 डाप्सन यूनिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1 mm परत 100 डाप्सन, DU का मतलब होता है डाप्सन यूनिट। कितने? 100 डाप्सन यूनिट के बराबर होती है। कितनी? 1 mm परत। क्लियर? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। कितनी? ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन परत पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। जो पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, जिनकी वजह से कैंसर होता है, उनको पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। क्लियर? पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? ओजोन परत के द्वारा। ओजोन परत के द्वारा कितने % मात्रा अवशोषित कर ली जाती है? 90 से 99%। और अगर एक यूनिट में आए क्वेश्चन तो उसका क्या बोलेंगे हम? 91%